नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ यदि आप कोई भी राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपका दोस्त पीटीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे उनको भी इस वीडियो का, इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है ना, उसने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता के बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है? जी दोस्तों बताइए। देखो कब किया है, तो ये आपको याद रखना है, विश्व पर्यटन दिवस के दिन किया गया है। ठीक है, कौन से मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, है ना, जो अपने भारत सरकार द्वारा जो चलाया जाता है। और उसने राजस्थान के एक स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है। वह कौन सा है दोस्तों? मेहरानगढ़, बटनेर दुर्ग, हवा महल और सिटी पैलेस। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हवा महल, जयपुर। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है। हवा महल कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और सिटी पैलेस कहाँ पर है? तो उदयपुर में है दोस्तों। चलिए अब अपन बात करते हैं हवा महल से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हवा महल है उसके निर्माता कौन है। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए हवा महल के निर्माता कौन है। तो कौन से राजा ने हवा महल का निर्माण कराया? तो याद रखना है, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, जो कि कछवाहा वंश के राजा हुए थे जयपुर के, उन्होंने आपका क्या बनवाया था? हवा महल बनवाया था। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे, जिन्होंने इसकी वास्तुकारी की है, उनका नाम था लालचंद उस्ता। ठीक है, लालचंद उस्ता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे गुलाबी शहर आपका जयपुर है, गुलाबी है जो लाल से ही बना हुआ है, तो हवा महल पर भी आप कलर देखोगे तो थोड़ा बहुत लाल, गेरुआ, गुलाबी टाइप ही रहता है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके जो वास्तुकार है वो भी कौन है? लालचंद उस्ता। इसमें पूछा जाता है दोस्तों खिड़कियाँ कितनी हैं, तो आपको याद रखना है 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। अब देखिए, इसमें कुछ गेट भी है। क्या है दोस्तों? कुछ अलग अलग गेट भी है, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है, जो आनंद पोल नाम का जो गेट है ना, वो हवा महल का प्रवेश द्वार कहलाता है ना। हवा महल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो आनंद पोल। ऐसे याद रख सकते हो, हवा महल में जाते हैं जैसे ही आपको आनंद की अनुभूति होती है, हवा चलती रहती है वहाँ पे, है ना, ऐसे मान लीजिए। तो वैसे याद रख सकते हो, प्रवेश द्वार क्या है? आनंद पोल। और दोस्तों साथ ही साथ में ये जो इमारत है ना, वो 5 मंजिला है। कितने मंजिला है दोस्तों? 5 मंजिला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बढ़ते क्रम में इनके मंजिलों के नाम है ना, वो क्या क्या है। तो देखेंगे, जो पहले है वो है शरद या प्रताप मंदिर, दूसरा है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है आपका विचित्र मंदिर, जो उसके ऊपर आती है वो है प्रकाश मंदिर, और सबसे जो ऊपर है दोस्तों वो है हवा मंदिर, है ना। सबसे नीचे प्रताप मंदिर, जो राजा जिन्होंने बनाया था उनके नाम पर सबसे जो बेस वाली, सबसे नीचे वाली जो मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर। दूसरा है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर, और ऊपर है हवा मंदिर। ठीक है, हवा महल है तो सबसे ऊपर हवा मंदिर, फिर हवा के नीचे थोड़ा बहुत प्रकाश आता है, प्रकाश मंदिर, फिर विचित्र। इतनी बड़ी इमारत है तो ये विचित्र है। फिर आप रतन और प्रताप याद कर सकते हैं। चलिए, ये थे आपके कुछ हवा महल से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी क्या हुआ दोस्तों, जैसे हवा महल को पुरस्कृत किया गया है, करंट से रिलेटेड है, तो हवा महल का रिलेटेड करके प्रश्न को हिस्ट्री से पूछ लिया जा सकता है कि बताइए इसको किसने बनाया, या फिर किसके द्वारा इसकी वास्तुकारी की गई है, कितनी खिड़कियां हैं, ये सब भी पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में राज्य ने किस नए विभाग को मंजूरी दी है? आपको बताना है, राज्यपाल ने कौन से नए विभाग को मंजूरी दी है? राज्य शिक्षा विभाग, शांति एवं अहिंसा विभाग, देवस्थान विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग। देखो, हाल ही में एक नया विभाग बना है जिसको राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जो राजस्थान में नया विभाग बना है उसका नाम है शांति और अहिंसा विभाग, जो कि गांधी जी से प्रेरित होकर बनाया गया है दोस्तों। पूरे राज्य में शांति और अहिंसा को स्थापित करने के लिए इस विभाग की स्थापना हुई है दोस्तों।
देखिए, अब अपन बात करते हैं देवस्थान विभाग की कुछ योजनाओं के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, देवस्थान योजना है ना, तो ये आपको याद रखना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की जो शुरुआत है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उसको तीर्थ योजना जो है, जिसको सरकार पेमेंट करती है और उनको घुमाया जाता है तीर्थ स्थानों पर, और इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी दोस्तों, 2013 में हुई थी। ठीक है। मोक्ष कलश योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2020 में हुई थी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2011 को हुई थी। सिंधु दर्शन तीर्थ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो 1 अप्रैल 2011, 5 साल बाद 2016, 5 साल सरकार वापस आ गई तो 5 साल बाद में उसने शुरू कर दिया। पहले आपको कैलाश मानसरोवर मतलब तिब्बत भेजा, और फिर आपको कहाँ भेज दिया, सिंधु नदी। मान लो सिंधु पाकिस्तान में बहती है अधिकतर, तो वहाँ पाकिस्तान भेज दिया, है ना। पहले आपको तिब्बत घुमाया, फिर आपको कहाँ घुमाया, पाकिस्तान घुमाया। और कौन से महीने में घुमाया, तो ये आपके लिए कोई भी मजाक की बात नहीं चल रही है दोस्तों। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं। ठीक है। कैलाश मानसरोवर, सिंधु दर्शन, पहले कहाँ भेजा आपको, तिब्बत भेजा। कब भेजा, 2011 में। फिर कहाँ भेजा आपको, सिंधु दर्शन के लिए पाकिस्तान। कब भेजा, 2016 में, 5 साल बाद। तारीख बिल्कुल सेम है, 1 अप्रैल। ठीक है। अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना की शुरुआत 2008 से हुई थी। ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आपको इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, मोक्ष कलश योजना, कैलाश मानसरोवर तीर्थ योजना और सिंधु दर्शन तीर्थ योजना, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और हाल ही में इससे रिलेटेड कई सारे जो फैसले लिए गए हैं, तो ये योजनाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है। जी दोस्तों, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राज्य स्तरीय समारोह में देश की कितनी जो शख्सियत है उनको गांधी जी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी सद्भावना पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, ये आपको बताना है। 3, 5, 4 और 6। जी दोस्तों, याद रखना है कि कितने जनों को दिया गया है, टोटल 5 जनों को दिया गया है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बताना है, राजस्थान का कौन सा गांव ऐसा है जिसको राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला गांव है आपका जवानापुर जयपुर, दूसरा है पालगांव जोधपुर, तीसरा है धानक्या गांव जयपुर, और चौथा जो है आपका खेरुणा गांव बूंदी। जी दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका खेरुणा गांव बूंदी। कौन सा है, खेरुणा गांव बूंदी को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना, ऐसे भी पूछ सकते हैं खेरुणा गांव किस जिले में स्थित है, तो बूंदी जिले में स्थित है। चलिए, राजस्थान का पहला संत संग्रहालय कहाँ से शुरू किया गया है, आपको बताना है। सुरपुरा जोधपुर, जाडन पाली, समोर बाग उदयपुर और कन्नौई गांव जैसलमेर। पहला संत संग्रहालय, जी दोस्तों, याद रखना है, जो पहला संत संग्रहालय है आपका, वो आपका बनाया गया है उदयपुर के समोर बाग में। कहाँ बनाया गया है, उदयपुर के समोर बाग में बनाया गया है। चलिए, अब ये एक और देखना है आपको, गुलाब बाग उदयपुर का पहला बर्ड पार्क स्थित है। गुलाबपुरा जो उदयपुर है ना, उसमें राजस्थान का पहला बर्ड पार्क स्थित है। और एक बर्ड पार्क आपके जयपुर में भी स्थित है, लेकिन पहला कहाँ पर स्थित है, गुलाबपुरा में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में स्थित की स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। आपको बताना है, राजस्थान में जो जोधपुर है वहाँ पर देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने कौन से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है जो कि पूर्णतया एकदम स्वदेशी है। ऑप्शन आराम से पढ़िए, अपाचे, AH-64E, LCH प्रचंड, HAL रुद्र और MI-25। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो
पूर्णतया भारत में बना हुआ है, और उसमें राजनाथ सिंह ने जो जोधपुर में यात्रा की है वो है दोस्तों LCH प्रचंड। कौन सा है दोस्तों? LCH प्रचंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पूर्णतया स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर है। चलिए, आत्मनिर्भर जो भारत बन रहा है उसकी पहल के अनुसार ये जो आपका आत्मनिर्भर भारत की पहल से ये हेलीकॉप्टर पूर्णतः स्वदेशी भारत में निर्मित है। चलिए, अगला है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम की अंक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 5वां, 8वां, 10वां और 12वां। जी दोस्तों बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का कौन सा रैंक रहा है? जी दोस्तों याद रखना है कौन सा स्थान रहा है इसका, राजस्थान का 10वां। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस ऊर्जा कंपनी ने राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, टाटा सोलर पावर लिमिटेड, अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड और विक्रम सोलर लिमिटेड। जी दोस्तों बताना है, ऊर्जा कंपनी जिसने राजस्थान राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। जी दोस्तों याद रखना आपको, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये शुरुआत किया गया है। आप जानते हैं अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो अभी हाल ही में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे, है ना, और साथ ही साथ में एशिया के सबसे अमीरों में उनकी गिनती होने लगी थी, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो सबसे बड़ा आदमी कौन बना था, जो हवा की झोंके जैसा सबसे आगे निकल गया था, तो अडानी ग्रुप याद रख सकते हो। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस तकनीकी संस्थान ने कला एवं डिजिटल इमल्शन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? बताना है कौन सा ऐसा तकनीकी संस्थान है जिसमें कला और डिजिटल इमर्शन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? देखिए, हस्तशिल्प जो कला संस्कृति से भी रिलेटेड है ये प्रश्न, ठीक है, तो इसको करंट से भी रिलेटेड है, तो ये कला में भी पूछा जा सकता है और करंट के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो हस्तशिल्प डिजाइन बैंक आपके स्थापित किए जाएंगे वो किए जाएंगे दोस्तों आपके जयपुर में। कहाँ पर किए जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। चलिए, अब देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है उसके अंतर्गत बुनकर प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री, देखो नाम तो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो प्रीमियम का जो भुगतान है ना वो राज्य सरकार करेगी, ना कि केंद्र सरकार करेगी, है ना। दैनिक भत्ता ग्रामीण व शहरी स्थल पर कितने रुपये? 450 रुपये प्रतिदिन। राज्य एवं अन्य स्थल पर 450 प्रतिदिन, और राज्य के बाहर कितने रुपए मिलेंगे उनको? 600 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। मतलब आप किसी टैलेंटेड इंसान को, किसी कलाकार को दूसरी जगह भेजते हो ग्रामीण या शहरी स्थल पर, तो वो 450 रुपये, लेकिन राज्य से अगर बाहर भेजेंगे तो 600 रुपये उनको प्रतिदिन आपको वहन करना पड़ेगा। किसको? सरकार द्वारा। और कौन सी सरकार करेगी? तो आपको याद रखना है राज्य सरकार करेगी। चलिए, जी दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? बीकानेर, जालोर, सिरोही और झुंझुनू। बालिका चेतना जागृति अभियान। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, जालोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालिका चेतना जागृति, जागृति को जलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो। जागृति को जगाना पड़ेगा, जगाना से जालोर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए पहले इसमें, झुंझुनू में महिला सशक्तिकरण के लिए शी नाम से योजना चलाई जा रही है। कौन सा? देखो, झुंझुनू जो है ना वो भी आपको याद रखना है। झुंझुनू में कौन सी योजना चल रही है? शी, SHE नाम से योजना चल रही है। और नरसाना जो जालोर है ना
वो गांव पूर्णतः बीमित गांव है, मतलब उस गांव में जितने भी लोग हैं ना उनका बीमा हो चुका है। कौन सा गांव है? नरसाना, है ना। सभी नर एकदम शाणे हैं वहाँ के, है ना, इसलिए उन्होंने सबका क्या कर दिया? बीमा कर दिया। जो बदमाशी करेगा उसका बीमा नहीं होगा, जो भी नर शाणे हैं उनका बीमा कर दिया जाएगा। और नरसाना गांव कहाँ पर है? आपके जालौर में स्थित है। चलिए, चर्चित लोक कला महोत्सव 13वें जोधपुर रिफ का आयोजन कब किया गया है? आपको बताना है। देखिए, बहुत ही चर्चा में बना हुआ था। 13वां जोधपुर रिफ का आयोजन कब किया गया था? आपको बताना है तारीख। 6 से 10 अक्टूबर, 7 से 11 अक्टूबर, 11 से 14 अक्टूबर, 15 से 19 अक्टूबर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। दोस्तों याद रखना है, इसका जो आयोजन है ना वो 13वें जोधपुर रिक का आयोजन 6 से 10 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसको चुना है? देखिए, वर्ल्ड लेवल पर प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना। आपको बताना है वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? PR श्रीजेश, सविता पूनिया, रानी रामपाल या फिर ए और बी दोनों? अरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को तो मिला ही है। जो मेल टीम है उसमें PR श्रीजेश को मिला है और महिला में सविता पूनिया को मिला है। मतलब ए और बी दोनों, ये आपको याद रखने हैं और दोनों ही भारत से संबंधित है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान के किन चट्टानों को शामिल किया गया है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें उदयपुर, जुरासिक युगीन चट्टानें जैसलमेर, मिश्रौली बेसाल्टिक चट्टानें झालावाड़ और उपयुक्त में से कोई नहीं। जी दोस्तों, इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान के किस चट्टानों को शामिल किया गया है? जी दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिश्रौली की जो बेसाल्टिक चट्टानें झालावाड़ में स्थित है, वहाँ उसको क्या किया गया है? इंटेल द्वारा भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान के मेडिकल वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? नाकोड़ा बाड़मेर, नाथद्वारा राजसमंद, मंडली चित्तौड़गढ़ और दोस्तों लोटा भरतपुर। मेडिकल वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, बताना है। मेडिकल रूप से आप वेल मतलब अच्छे कब रहोगे? जब आप नाथ के द्वार जाओगे। कब जाओ? कहाँ जाओगे? नाथ के द्वार जाओगे, और वो कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। ठीक है, मेडिकल रूप से वेलनेस कहाँ पर कैसे बनोगे? जब आप नाथ के द्वार जाओगे। कहाँ जाओगे? नाथ के द्वार से, नाथ द्वारा याद रख सकते हो। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान में कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जी दोस्तों, बताना है। लोकायन संस्थान द्वारा और राजस्थान पुलिस द्वारा, है ना, दो संस्थान मिक्स है इसमें। लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस दोनों ने मिलके कबीर यात्रा का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो आपके उदयपुर जिले में हुआ है। चलिए, अगला है आपका, भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली 8 लेन की टनल किस मार्ग पर बनाई जा रही है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतमाला जो परियोजना है उसके तहत ये बनाई गई है। जयपुर, अजमेर, पाली या फिर कोटा दर्रा मार्ग? जी दोस्तों, आपको याद रखना है, भारतमाला परियोजना है ना वो कहाँ पर है दोस्तों? तो कोटा दर्रा मार्ग पर देश की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है। देखो, चलिए, राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है? श्री गंगानगर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा?
अभी अपन ने अडानी ग्रुप की बात की थी कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है ना, पवन ऊर्जा सोलर प्लांट है, वो किसके द्वारा, कौन सी ग्रुप ने बनाया था, तो अडानी ग्रुप ने बनाया है ना। वैसे ये भी याद रखना है कि अडानी ग्रुप में राजस्थान में एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। एक तो आपके एसएमएस है ही है, जो कहाँ है आपका, जयपुर में, और एसएमएस के अलावा एक जयपुर में और बन रहा है ना, एसएमएस के अलावा जयपुर में एक और बन रहा है, और साथ ही साथ में एक और अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। वो कौन सा बनाया जा रहा है दोस्तों, ये तो बनाया जा रहा है अडानी ग्रुप द्वारा उदयपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि एक प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपके अहमदाबाद में है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरे नंबर का जो सबसे अधिक भराव क्षमता का जो स्टेडियम बनने वाला है दोस्तों, वो आपके बनने वाला है जयपुर में। कहाँ बनने वाला है दोस्तों, जयपुर में बन रहा है, ठीक है। चलिए, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया गया है, आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण बीकानेर, राजसमंद, जैसलमेर और जयपुर। जी दोस्तों, याद रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा आपके, वो होगा दोस्तों राजसमंद, ठीक है। शिव जी का ही राज है, राजसमंद में कौन है, शिव जी। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको बताना है। कविता सिहाग, विवान कपूर, सविता पूनिया, या फिर ए और बी दोनों। हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं दोस्तों, वो कितने नंबर के थे, 36वें नंबर के। राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, एक का नाम है कविता सिहाग और दूसरे का नाम है विवान कपूर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले टैंक T-55 को राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो T-55 जो टैंक है ना दोस्तों, उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, झुंझुनू में स्थापित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा फ्लेट प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा किस कमेटी की सिफारिश पर अनिवार्य की गई है। जी दोस्तों, जल्दी से बताना, अपन करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है वो भी अपन कर रहे हैं, फटाफट आपको बताना है। इलेक्ट्रिक वाहन से क्या करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, है ना। वाहन से क्या करते हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। चार्जिंग सुविधा कौन उपलब्ध करवाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट याद रख लेना आपको। अरे, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों। अभी अपन ने देखा था खेलो इंडिया जो गेम्स थे उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था, 10वां, और इसमें भी कौन सा स्थान है दोस्तों, 10वां, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण परिवार ऋण योजना को लागू किया है, इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है। 1 लाख परिवारों को जो अकृषि कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो सहकारिता विभाग है। ऑप्शन नंबर सी है, इस योजना का लाभ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को ही मिलेगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको टिक करना है उपयुक्त सभी पर। तो ये याद रखना है दोस्तों, कुल इसमें कितने परिवारों को चुना गया है, 1 लाख परिवारों को। कौन, जो अकृषि कार्य मतलब कृषि कार्यों में जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको कुल कितने रुपए का बजट है, 2000 करोड़ रुपए का, प्रति व्यक्ति नहीं, 2000 करोड़ रुपए कितने परिवारों के बीच में, 1 लाख परिवारों के बीच में। क्या ऋण क्या वो उसमें ब्याज लगेगा, तो नहीं, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इस योजना का जो विभाग है वो कौन सा है, तो सहकारिता विभाग है, ठीक है, जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो इसका
जो नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि किन को फ़ायदा मिलेगा, जो राजस्थान में कम से कम पिछले 5 वर्ष से रह रहे हैं। तो ये तीनों आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मेयो गर्ल्स स्कूल के किस छात्र को भारत में एक दिन के लिए कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है एक दिन के लिए, वो भी राजस्थान की एक छात्रा को, जो है मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की, है ना। तो आपको बताना है जल्दी से, कायरा खन्ना, डॉक्टर कृति भारती, गौरी महेश्वरी और मोहना सिंह। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो कायरा खन्ना है ना, कायरा खन्ना। किस देश की बनी थी, तो कनाडा। क से कनाडा, क से कायरा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 की शुरुआत की गई है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा, 5, 7, 8 और 9। देखो ध्यान से पढ़ना है, पर्यटन विभाग द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा। कुल श्रेणियाँ आपसे पूछी गई है, 5, 7, 8, 9। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो 8 श्रेणियों में इसको दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा, मतलब कर दिया गया है। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा जयपुर एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्लास की या फिर पीटीटी बीएसटीसी से संबंधित कोई भी खबर की आपको जो ऑफिशियल जानकारी है वो फटाफट हमारे चैनल से मिल सके। साथ ही साथ आपको क्लास से रेगुलर रूप से लेनी है, शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना है और दोस्तों तैयारी को करते रहना है, क्योंकि दिन बहुत ही कम बचे हैं और दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।